अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब जहां भी होंगे अच्छे होंगे और सबके लिए ज़रूर दुआएं करते होंगे। कहते हैं दोस्तों कि एक मजमा के अंदर कुछ लड़के और लड़कियां बैठी हुए थे और उसमें से एक मौलाना साहब उन लोगों से ख़िताब कर रहे थे। कुछ नसीहत की बातें हो रही थी कि क्या सही है, क्या गलत है, सही रास्ते पर कैसे चलना चाहिए। तो वो मौलाना साहब, आलिम साहब उन लोगों को नसीहत कर रहे थे। इसी दौरान उस मजमे से एक लड़की खड़ी होती है और एक सवाल करती है मौलाना साहब से। सवाल क्या होता है? वो लड़की सवाल करती है कि मौलाना साहब, आप मुझे ये बताएं, आपसे मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। और सवाल मेरा ये है कि हमारे मुआशरे और सोसाइटी के अंदर, हमारे समाज के अंदर लड़कों को तो पूरी आज़ादी होती है कि वो कहीं भी जा सकें, कुछ भी खा सकें, अपनी मर्ज़ी मुताबिक जो चाहें करें, जहाँ चाहें जाएं, जो चाहें खाएं। किसी भी तरह की कोई भी पाबंदी, कोई भी रिस्ट्रिक्शन उन लोगों के ऊपर नहीं होती है। लेकिन लड़कियों का मामला इसके बरअक्स है। जब लड़कियों का मामला आता है तो घर वाले रोकते हैं कि यहाँ मत जाओ, ये मत करो, उससे मत मिलो, घर जल्दी वापस आ जाना। आखिर ये तमाम चीज़ें समझ में नहीं आती है कि लड़कों को इतनी आज़ादी, इतनी फ्रीडम दी जाती है, लेकिन लड़कियों पर इतनी रिस्ट्रिक्शन, इतनी पाबंदियाँ क्यों आयद की जाती है। आखिर इसका जवाब आप मुझे दें और ये समझाएं मुझे। मौलाना साहब मुस्कराए, हंसें और बड़ी ही मोहब्बत भरे लहजे में उस बच्ची को, उस लड़की को वो जवाब देते हैं। और जवाब क्या होता है आप लोग समाअत करें। मौलाना साहब कहते हैं, मेरी प्यारी बेटी, क्या तुमने कभी एक लोहार की दुकान को देखा है जिसके पास गोदाम होती है, उसमें बहुत सारे लोहे के टुकड़े पड़े होते हैं, लोहे की छड़ें पड़ी रहती है, सरिया पड़े रहते हैं, वो बाहर भी पड़े रहते हैं, उनको गोदाम के अंदर भी रखा जाता है। वो उस गोदाम का मालिक, वो लोहार उसे जहाँ चाहता है, जिस तरह चाहता है उसको रखता है। चाहे बरसात हो, धूप हो, बारिश हो, चाहे कितनी भी आंधी आ जाए, वो जिस जगह पर उसको रख दिया जाता है वो सालों साल उसी जगह, उसी हालत में वो पड़े रहते हैं। लेकिन तुमने कभी ये देखा कि उस लोहे के टुकड़े में, उस लोहे की जंजीर में, उस लोहे की सरिये में कभी भी कीमत में उसके कुछ असर आई हो, उसकी कीमत में किसी भी तरह की कोई जो है कमतरी आई हो? कभी तुमने इस तरह का कहीं कोई केस देखा है? बस हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में लड़कों की मिसाल कुछ इसी तरह से है। लड़कों की मुमासलत कुछ इसी तरह से है कि उनको सर्दी में, धूप में, बरसात में हर जगह जाना पड़ता है, रोज़ी तलाशनी पड़ती है, घर की मस्तूरात के लिए, घर की औरतों के लिए ख़र्चे जुटाने पड़ते हैं, उनके लिए इंतज़ाम करना पड़ता है। लेकिन अगर इसी के बरअक्स लड़कियों का मामला देखें तो मैं लड़कियों के बारे में तुम लोगों को एक मिसाल देता हूँ। क्या तुमने कभी किसी सोनार को देखा कि उसके पास एक कीमती और बहुत ही खूबसूरत और हसीन हीरा हो और उसने अपने उस हीरे को दुकान के बिल्कुल बाहरी फर्श पर बिल्कुल लापरवाही के साथ छोड़ दिया हो? नहीं ना। उस हीरे को वो सोनार एक बहुत बड़े बॉक्स के अंदर, एक बहुत बड़े तिजोरी के अंदर बंद करके रखता है। उसके अंदर भी एक तिजोरी होती है, फिर उसके अंदर एक छोटी तिजोरी होती है, और उस छोटी तिजोरी के अंदर एक छोटे से बक्से के अंदर, बॉक्स के अंदर रेशमी कपड़े में लपेट कर उस हीरे को रखा जाता है। वो इसलिए कि वो सोनार इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि अगर इस हीरे के अंदर एक छोटी सी खराश भी आ जाए, छोटा सा इसके ऊपर स्क्रैच भी आ जाए, तो इसकी कीमत जो होनी चाहिए वो कीमत इसकी मिल नहीं पाएगी। जो इसकी रिजनेबल प्राइस है उससे काफ़ी कम दाम में ये मैं बेच पाऊँगा। तो उसकी हकीकत वो सोनार जानता है। बस यही मिसाल लड़कियों के लिए, मस्तूरात के लिए है कि खातून जो होती है, लड़कियां जो होती है, वो घर में एक हीरे की मानिंद होती है, जो अपनी चमक से, जो अपनी रोशनी से पूरे ख़ानदान का नाम रोशन करती है। चमक से उसका पूरा घर महकता और दमकता है। घर वाले जानते हैं कि अगर इस हीरे के अंदर एक खराश भी आ गई तो इसमें जो चमक और दमक है, इसमें जो रोशनी है, वो ज़ाइल हो जाएगी और घर वाले कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। उस आलिम साहब का ये जवाब जब उस मजमा को डिलीवर्ड हुआ तो लोगों के आंखों में आंसू आ चुके थे, लोगों के आंखों में नमी आ चुकी थी, और वो नमी इस बात की गवाही, इस बात की शहादत दे रही थी कि ये बात लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है। प्यार दोस्तों, ये मोहब्बत वाला अंदाज़ जिस दिन आपने अपने घर में अपना लिया, अपने घर की ख़वातीन, अपने घर की बच्चियों को
جس دن آپ نے اس محبت والے انداز میں آپ نے بتانا شروع کر دیا، ان کو سمجھانا شروع کر دیا، انشاءاللہ بچیوں کے دل میں بھی یہ بات اثر کرے گی، کیونکہ حقیقت اثر رکھتی ہے، حقیقت دلوں کے اندر چھاپ چھوڑتی ہے۔ اسی انداز کو اپنائیں، گھر کی بچیوں کو سمجھائیں، اسی طرح کے مثالیں اپنی بچیوں کے سامنے رکھیں، انشاءاللہ اللہ ان کے دلوں کو ضرور پھیر دے گا۔ امید ہے دوستو اس ویڈیو میں آپ کو ضرور کچھ نیا سننے کو ملا ہوگا۔ فی الحال اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ آپ کو دوسروں تک پہنچانا ہے، شیئر بھی کر دینا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچ سکے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن وقت پر مل سکے۔ ہم ملیں گے ایک دوسری ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔